प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन के सिंहस्थ मेला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की, जहां पर प्रेस वार्ता में उन्होंने सिंहस्थ को लेकर चर्चा करी। मुख्यमंत्री ने यहां पर कहा कि उज्जैन भी धर्म नगरी है और इसलिए इसे हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साधु संत महंत और अखाड़ों के लिए स्थायी आश्रम भी बनाए जाएंगे। यह सभी कार्य विकास प्राधिकरण के द्वारा करवाए जाएंगे। वहीं पर सिंहस्थ के दौरान अस्थायी टेंट व सड़क मार्ग बनाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा के चलते यहां पर दिक्कतों का भी इसके चलते सामना करना पड़ता है, इसलिए अब इन स्थितियों से निपटने के लिए निर्माण को स्थायी भी किया जाएगा। वहीं पर सिंहस्थ क्षेत्र में बिजली, सड़क, पानी और की स्थायी व्यवस्था होगी। वहीं पर स्थायी ब्रिज, 4 लेन और 6 लेन मार्ग भी इस दौरान बनाए जाएंगे। सिंहस्थ भूमि पर अब स्थायी मंदिर, मठ और वृद्धा आश्रम और अखाड़े बनाने के लिए अनुमति दी जाएगी। वहीं पर सिंहस्थ भूमि को लेकर यहां पर पूर्व के नियमों में भी संशोधन किया जाएगा और स्थायी निर्माण के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखा जाएगा कि शहर की संरचना पूरी तरह से धार्मिक रहे। स्थायी रूप से सभी महंत, महामंडलेश्वर, सभी अखाड़े, सभी संतों के लिए हम अपने उज्जैन में उनको परमानेंट अपना आश्रम बनाएं, इसकी योजना बना करके उनको मौका देना चाह रहे हैं कि हमारे अपने उज्जैन की जो हमारी पहचान है वो साधु संतों से, सभी प्रकार के महंत महामंडलेश्वरों से है। और चूँकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ मेला आता है, जिसको हम सिंहस्थ कहते हैं, वो 2028 में आएगा, जो सबसे बड़े 4 देश के आयोजनों में से एक रहेगा। लेकिन पूरे साल ही साधु संतों को अपने उज्जैन में आने की, जाने की, ठहरने की, कथा, भागवत या अन्य आयोजन करने के लिए उनको पर्याप्त रूप से भूमि, भूखंड की आवश्यकता पड़ती है। और स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े होटलों में और बाकी प्रकार से व्यवस्था में जो हमारे गरीब वर्ग के या श्रद्धालु वर्ग के, साधु संतों के भक्तगण हैं, उनको इसमें थोड़ी सी चुनौती रहती है, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार हमारा बना हुआ है, हरिद्वार में सभी साधु संतों के पास अच्छे आश्रम है, उनकी पर्याप्त जगह है, और इसी तरह से उज्जैन में भी हम इस विकास के क्रम को जारी रख रहे हैं। तो विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमने एक बड़ी योजना हाथ में ली है, और ये सरकारी उपक्रम है प्राधिकरण, उसके माध्यम से सभी साधु संतों को, महंत को, महामंडलेश्वरों को, अखाड़े के प्रमुखों को, सबको हम आमंत्रण देकर के स्थायी रूप से उज्जैन में उनके आश्रम बने, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए परमानेंट रूप से जो आमतौर पर सिंहस्थ में भी जरूरत पड़ती है कि टेम्परेरी सड़क बनाना पड़ती है, टेम्परेरी बिजली, पानी, नाली की व्यवस्था, निकासी, ये जो काम करना पड़ता है वो परमानेंट करा देंगे, ताकि ये जो अभी आपने सबने देखा कि बाद के क्रम में कभी बारिश हो जाती है, उस दरमियान तो टेंट उखड़ जाते हैं या कीचड़ हो जाता है, कई बार कष्ट आते हैं। उस कष्ट का निवारण, ये हरिद्वार हमारा आदर्श है एक तरह से। हरिद्वार में ये परमानेंट सब चीज़ें हैं, तो हरिद्वार की तर्ज पे धार्मिक शहर के नाते से हम अपना एक बड़ा अभियान लेके आ रहे हैं। और इसीलिए हमने अपने इस पूरे अभियान में अपने जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी पूरी योजना बना ली गई है कि भविष्य में फिर इसी कारण से जो हमारे परमानेंट अखाड़ों के लिए जो हम अभी बात कर रहे हैं, अखाड़े, महामंडलेश्वर, महंत, संत, 2028 में जो सिंहस्थ आएगा, अभी हम अपने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं कि परमानेंट पुल